कोरोना महामारी के आगमन के साथ पूरे विश्व में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। ये एक ऐसा वक्त आया जब लगभग हर व्यक्ति परेशान था, पर रोज खाने कमाने वाले लोगों के सामने तो एक वक्त की रोटी तक का संकट आ गया था। उन लोगों के पास ना तो खाने के लिए पैसे बचे थे और ना रोजगार। घबराहट और भय के माहौल में जीने को मजबूर समाज को जरूरत थी एक रोशनी की किरण की, जो इस घनघोर घटा को दूर कर उन्हें राहत पहुंचाए। ऐसे में समाज को एकजुट कर राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की समाज सेवी संस्था आरोह फाउंडेशन ने कोरोना काल के इस महायुद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की। ऐसे वक्त में उन्होंने दर दर भटक रहे दिहाड़ी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की मदद से करीबन 10,000 लोगों में खाना बांटा। कोविड की इस लड़ाई में हम लोगों ने शुरू से ही बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। जब लॉकडाउन लगा तो यह सबसे बड़ा असर इस लॉकडाउन का पड़ा था माइग्रेंट लेबर पर या दिहाड़ी मजदूरों पर। ये ऐसे लोग थे जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनके सभी कार्य संस्थान बंद हो गए, उनके कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद हो गए, दुकानें, फैक्ट्री, जहाँ भी ये लोग काम करते थे, जब सब बंद हो गए तो इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी सर्वाइवल की। ऐसे में सबसे पहले हम लोगों ने इस आपदा का सामना करने के लिए इन लोगों के लिए राहत सामग्री का इंतज़ाम किया। हम लोगों ने डीएम के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी नोएडा के साथ मिलकर जितने भी दिहाड़ी मजदूर नोएडा बॉर्डर पे पास कर रहे थे उन सभी के लिए खाने का प्रबंध किया और लगभग 10,000 मजदूरों को हम लोगों ने खाने का प्रबंध करवाया। यह एक बड़ा कार्य हम सबकी मदद से कर पाए। महिला सशक्तिकरण के लिए बरसों से प्रयासरत आरोह फाउंडेशन ने कोरोना संकट के समय में 250 महिलाओं को मास्क बनाने का प्रशिक्षण दिया। इससे न सिर्फ मास्क की जरूरत पूरी हुई, बल्कि महिलाओं को रोजगार का जरिया भी मिल गया। इन महिलाओं ने मिलकर तकरीबन 2 लाख मास्क तैयार किए, जिन्हें बाद में बाजारों तक पहुंचाया गया ताकि वो लोगों तक पहुंचा पाएं। और साथ ही संस्था की ओर से जरूरतमंद परिवारों की सुरक्षा के मद्देनजर फैमिली हाइजीन किट भी बांटी गई, जिसमें 6 मास्क, 1 सैनिटाइजर की बोतल और 4 साबुन रखे गए। आरोह फाउंडेशन महिलाओं के साथ उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाती है। अलग अलग क्षेत्रों में बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोविड के आने के कारण मास्क एक बहुत बड़ी ज़रूरत के रूप में उभर कर आया था। ऐसे में हम लोगों ने लगभग 250 महिलाओं को मास्क बनाने की ट्रेनिंग दी और उनके मास्क मार्केट तक पहुंचाए, जिससे कि लोगों तक मास्क उपलब्ध हो सकें। लगभग 2 लाख मास्क इस प्रकार से तैयार करके लोगों तक पहुंचाए गए और इससे महिलाओं की भी मदद हुई। समाज सेवी संस्था ने तकरीबन 5,000 परिवारों को राशन किट भी वितरित की। साथ ही स्वच्छता के लिए लोगों को घर घर जाकर भी जागरूक किया। समाज सेवी कार्यों की फेहरिस्त में आरोह फाउंडेशन ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिहाज से पीपीई किट को अस्पतालों तक पहुंचाया। संस्था की ओर से हजारों पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क अस्पतालों तक पहुंचाए गए। इसके अलावा आरोह संस्था के सदस्य आज भी निरंतर ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष रूप से अपने सभी लाभार्थियों की यथासंभव मदद कर रहे हैं। साल 2001 में अस्तित्व में आई ये संस्था इस वक्त शिक्षा, वोकेशनल कोर्सेज और मॉडल विलेज समेत कई कार्यक्रमों पर देश के 18 राज्यों में काम कर रही है। हम लोगों ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की मदद के लिए भी कुछ हाथ बढ़ाया। कोविड के कारण हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे में उनके लिए पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स, मास्क आदि की बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ज़रूरत है। आरोह फाउंडेशन की कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग पीपीई किट्स डॉक्टर्स तक पहुंचा पाएं।
आज तक हम लोगों ने लगभग 20,000 पीपीई किट्स और 2 लाख मास्क डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने का कार्य किया है। संस्कार टीवी का प्रयास सेवा संकल्प का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सेवा कार्यों को जन साधारण तक पहुंचाना है, ताकि प्रेरणा लेकर अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़कर अपना सहयोग प्रदान करें। अगर आपकी संस्था भी समाज हित में ऐसे पुनीत कार्य कर रही है तो कृपया उन कार्यों को लिखकर संबंधित वीडियो के साथ हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654502748 पर अवश्य भेजें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके द्वारा भेजी गई जानकारी को सेवा संकल्प में दिखा पाएं।